माँ ने, जिस पिता ने एक एक समय अपना कष्ट को सह करके जैसे बालक और बालिका को पोषित करता है, पालित करता है, उसका दायित्व क्या यही है? अनंतर में वही बालक कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। मूर्ख हो क्या? एक पिता का कितना दायित्व होता है, आप कल्पना कीजिए कि स्वयं भूखे रह करके भी बालक को पढ़ाता है, लिखाता है। स्वयं मैंने देखा हूं ऐसे ऐसे लोगों को जो स्वयं बनियान तक भी नहीं खरीद पाते, फटे बनियान पहनते हैं, लेकिन बच्चों को ड्रेस खरीदना है, महाराज कर्ज काट करके ड्रेस खरीदते हैं। और वही बालक जब इंजीनियर, डॉक्टर आदि बन जाता है तो पिता को पहचानता तक नहीं, भूल जाता है। ये गलत बात है। इसलिए पिता, और हमारे यहाँ तो पिता और पुत्र का संबंध नहीं दर्शाया गया कि पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्यते 16 वर्षे पुत्रम पुत्रे मित्रवद आचरेत। हमारे यहाँ चाणक्य नीति कहती है कि भैया एक पुत्र और पिता का कर्तव्य यह होता है कि 5 वर्ष तक जब बालक हो तो पिता का दायित्व है कि अपने बालक को लाड़ प्यार दुलार करें, खूब उसके साथ खेलें कूदें। और जब वही बच्चा 10-12 साल का हो जाए तो उसको ताड़न करना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, मारना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, बाबू पढ़ो, गलत मार्ग पर न जाओ। और वही जब लड़का जवान हो जाता है, युवा हो जाता है, तो उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। मित्र ऐसे होते हैं, देखिए कोई व्यक्ति किसी से कुछ बातें कहे या न कहे, लेकिन मित्र से सब कुछ बात कह देता है। आप लोग भी जानती होंगी, सखी सहेली से सब कुछ शेयर किया जा सकता है। उसी तरह पुत्र और पिता में भी भाव होता है कि जो हमारे हृदय में भाव प्रकट हो रहे हैं उनको प्रकट करना चाहिए पिता के पास। लेकिन अब की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है। हम सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। ऐसी अब स्थिति है कि महाराज, अच्छा एक और बात, हम किस सुख के लिए दौड़ रहे हैं आप विचार कीजिए। वो सुख हमें मिलता कहाँ? अच्छा, केवल मात्र धन से ही किसी को सुख मिल जाएगा क्या? बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में एक एक व्यक्ति कमाने वाले हैं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। ये कभी आप चर्चा की, कभी मैंने विचार किए हैं इस चीज को? एक एक व्यक्ति कमाने वाला है, उनके घर में लाखों लाख रुपए आ रहे हैं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। खाने वाला कोई क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग होटल में खा रहे हैं। बहू जो है अपना उधर कमा रही है, बेटे जो हैं अभी यही एक जगह है रोहतास के पास में, एक हमारे परिजन के, जिनके घर में 2 हैं, वो पति भी मास्टर हैं और उनके पत्नी भी, धर्मपत्नी भी मास्टर हैं। तो पत्नी तो चली गई डाल्टनगंज में पढ़ाने और पति उधर ही रोहतास साइड में पढ़ाते हैं। भैया किस लिए कमा रहे हो जी? उस धन का क्या करोगे? विचार करो ना आप। 50,000 वो कमा रही है, 50,000 तुम कमा रहे हो, खा कौन रहा है? घर में कोई नहीं है। बूढ़ा बालक, बूढ़ा जो उनके पिताजी हैं, कहो पर जैसे जानते ही हैं आप, वो पड़े हुए हैं, कोई पूछने तक नहीं जा रहा है। उस पैसा का जला दो, फेंक दो, उस पैसा का क्या मतलब है? हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा, गृहस्था सरसोलोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ का परिभाषा क्या है? गृहस्थ कहते किसे हैं? गृहस्थ का परिभाषा यह है, पुत्र पौत्र समन्वितः। जिनके घर में पुत्र हो, पौत्र हो, उसी को गृहस्थ कहते हैं। नहीं तो वो तो आश्रम हो जाएगा, वो कुटिया हो जाएगी। महाभारत पढ़िए, महाभारत का श्लोक पढ़िए तो पता लगेगा। महाभारत में क्या कहा गया है? गृहस्थ की परिभाषा क्या है? गृहम अगृहम इत्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर तो वही है जिसके घर में गृहिणी हो और पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थः सरसः लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। जिनके घर में पुत्र हो, पौत्र हो, नाती पोते किलकारी कर रहे हो, झगड़ा हो रही हो, खूब आनंद के साथ। एक और बात बताऊं, ये गृहस्थ का एक अलग आनंद ही है। संन्यासा शुष्क ही वही, भागवती का संन्यासा शुष्क ही वही। संन्यास तो शुष्क है, सूखा है, उसको आगे नाथ न पीछे पका, जैसे धूल में लोटे गधा। लेकिन गृहस्थ का जीवन कैसा चरपरा जीवन है।
वहीं पर बालक होगा, खूब आनंद के साथ गीत गाए जाएंगे, खूब आनंद के साथ। वही लड़का जब बदमाश निकल जाएगा तो रोया भी जाएगा, दुख सुख खूब आनंद। यही नमकीन का जिंदगी है, चटपटा जिंदगी। केवल मात्र धन की ही पीछे दौड़ना ये उत्तम नहीं है, ये मूर्खता है। जिस पैसा को आप कमा रहे हैं उस पैसा का उपभोग कहाँ कर पा रहे हैं? हमारे यहाँ तो शास्त्र में लिखा है कि तदेव धनिनो धनम यद ददाति यदस्नासि तदेव धनिनो धनम अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारारपि सुतैरपि। जिस धन का आपने उपभोग कर लिया, या तो खूब खाओ पियो ऐश करो, मस्त मस्त चकाचक कपड़ा पहनो, और नहीं तो ददाती, या तो दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, पूजा पाठ कथा आदि आयोजन करवाओ, उस धन का उपयोग करो। नहीं तो मरने के बाद तो उस धन पर दूसरा ही राज करेगा। इसलिए जो आप मर के कमाए हो उस धन से या तो खुद खा पी करके मस्त रहो, और नहीं तो दे करके अपने समाज में कृति फैलाओ। ये है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने विश्वामित्र जी से समस्त बातें प्रकट कर दी कि प्रभु